नमस्कार। अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में नीलेश राय नाम का एक छात्र, जिसने आईआईएससी बेंगलोर से पढ़ाई की थी और यूपीएससी का प्री दे चुका था, मेंस लिखने वाला था। वह जा रहा था, बारिश हो रही थी, पानी भरा हुआ था और उसने लोहे की एक गेट को पकड़ा और बिजली उसमें उतरने से, करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है। ठीक 2-3 दिन बाद दिल्ली के ही करोल बाग इलाके में, जहां यूपीएससी और सिविल सर्वेंट बनाने के वादे देकर तमाम कोचिंगें खुली हुई हैं, वहां राव आईएएस नाम की एक कोचिंग के बेसमेंट में 30 से 35 बच्चे पढ़ रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी, सड़क पर पानी भरा हुआ था। मात्र 25 मिनट की बारिश में लगभग कमर तक पानी लगा हुआ था। और पानी का फोर्स इतना ज़्यादा था गाड़ियाँ चलने से, कि वो पानी कोचिंग की बेसमेंट में घुस जाता है और मात्र 3 मिनट के अंदर 12 फीट पानी भर जाता है। बच्चे जो निकल पाते हैं निकल जाते हैं, बहुत से बच्चे उसमें फंसे रह जाते हैं, जिनमें से बच्चों की 3 छात्रों की वहीं मौत हो जाती है। ऑफिशियली ये डेटा है कि 3 की मौत हुई है, 3 कैजुअल्टीज़ हैं। उसके बाद उस एरिया को सीज़ कर लिया जाता है ताकि पता न चले कि कितनों की मौत हुई है, या सिर्फ वो 3 थे या उससे ज़्यादा थे। ये सब हो रहा है दिल्ली में, दिल्ली की प्राइम लोकेशन में, करोल बाग में, ऐसी जगह पर जहाँ देश की तमाम कोनों से, कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश से, तमाम अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास के बच्चे इस उम्मीद में इस शहर में आते हैं, इस जगह पर आते हैं कि हम यहाँ पढ़कर अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे। जो हमें पढ़ाई दी गई है, जो हम पढ़ रहे हैं, उससे कुछ एक नतीजा निकालने में सफल होंगे। और ये एक ऐसी जगह पर हो रहा है जहां तमाम वादे किए जाते हैं, न सिर्फ सरकार के द्वारा बल्कि उन कोचिंग संस्थानों के अध्यापकों के द्वारा भी। आपने तमाम रील्स देखी होंगी। मैं बनारस से हूँ, मैं पूर्वांचल से हूँ। यूपी, बिहार, एमपी और अब तो पूरे देश में ही रील्स चलती हैं, वीडियोस चलते हैं, आपने भी देखे होंगे कि इन्हीं कोचिंग संस्थानों के विकास दिव्य कीर्ति और अवध ओझा जैसे टीचर्स, जो आए दिन आपकी रील में, हर हर दूसरी तीसरी रील उनकी ही आती है, और वो एथिक्स के टीचर हैं। वो आपको मोटिवेट करते हैं, वो कहते हैं कि जान दे दीजिए, राजा बन जाइए। और जब आप मरते हैं, जब आपके साथ कोई दिक्कत होती है, तो वो कहीं नहीं दिखते। वो गमछा टांगे हुए कहीं नहीं दिखते हैं आपके साथ, कहीं नहीं मुरेठा बांध के बैठते हैं कि आपकी आवाज़ वो उठा सकें। तो ऐसे में सरकार जितनी जिम्मेदार है, संस्थाएं जितनी जिम्मेदार हैं, विभाग जितने जिम्मेदार हैं, उतने ही जिम्मेदार ये कोचिंग संस्थान भी हैं और इन कोचिंग संस्थानों के अध्यापक भी हैं, जो आपसे महीने के न जाने कितने रुपए, और एक कोर्स का आपसे 2 से 2.5 लाख रुपया लेते हैं। अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो 3 से 4 हज़ार आपसे पैसे लिए जाते हैं, महज आपको एक कुर्सी देने के लिए कि आप वहाँ बैठ कर पढ़ सकें। इतने के लिए आपको महीने का 5 हज़ार 4 हज़ार रुपया देना है, और फीस तो आपकी 2.5-3 लाख 4 लाख जो है वो है ही। एक नॉर्मल कोचिंग में भी ज़्यादा, आप जो है कि एलीट कोचिंग में, जहाँ के लोग कहीं दिख भी नहीं रहे हैं, जहाँ के टीचर्स कहीं दिख भी नहीं रहे हैं, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ और बिकेंगे। तो इतने पैसे लेकर, आपके साथ इतना आपका खून चूस कर, हाँ, हर तरह से, और आपके लिए जब कोई आप मुसीबत में पड़ रहे हैं, आपके साथ कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो वहाँ आपके लिए कोई भी खड़ा नहीं है। न संस्था से कोई है, न सरकार से कोई है, न कोचिंग संस्थान से कोई है, न उन प्रोफेसरों में से कोई है, न उन टीचर्स में से कोई है जो आपको आए दिन कहते हैं कि अरे तुम कल ही आईएएस बन सकते हो, अगर तुम मेहनत करो तो, अगर तुम मेरी वाली प्रक्रिया को फॉलो करो तो। हालांकि कुछ 2-3 टीचर्स आए, ऐसा जानने में आया है। आतिश माथुर, शिवेन चौधरी, मंजुल तिवारी जैसे कुछ गिने चुने अध्यापक ही वहाँ खड़े रहे छात्रों के साथ। लेकिन जितने भी प्रोमिनेंट नाम हैं, जितने भी पॉपुलर नाम हैं, जिनको न सिर्फ वो बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि वो भी जो करना चाहते हैं, या जिनके दिमाग में कहीं बस यूपीएससी है एक जगह पे, वो भी उन अध्यापकों को जानते हैं, विकास दिव्य कीर्ति और अवध ओझा जैसे अध्यापकों को। वो कहीं नहीं हैं, न वो बोल रहे हैं, न वो लिख रहे हैं, न वो सामने दिख रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या उम्मीद करें? ऐसे में हमने आपको मसीहा तो बना दिया, हम छात्रों ने, हम सभी ने मिलकर
बड़ी उम्मीद के साथ आपको मसीहा बना दिया, लेकिन आप उन छात्रों के साथ कहाँ पर हैं। यूपीएससी एक स्कैम की तरह हो चुका है, एक स्कैम जो सिर्फ एक वादा कर रहा है, जो लूट रहा है छात्रों को, लेकिन वो छात्र जब किसी मुसीबत में पड़ रहे हैं तो उनके लिए कोई कहीं खड़ा होने वाला नहीं है। वो कोचिंग माफियाओं से, ब्रोकरेज माफियाओं से 6x6 के एक कमरे के लिए अपने घर की आधी से ज़्यादा कमाई लुटा कर वो यहाँ रह रहे हैं। और ऐसे में उनके साथ जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। बल्कि जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पुलिस ने रेफ्यूजी बताया कि अरे तुम तो रेफ्यूजी हो। तो ये हो रहा है, और ये देश की राजधानी में हो रहा है, ये दिल्ली में हो रहा है, और ये दिल्ली की ऐसी जगह पर हो रहा है कि जहाँ की इकॉनमी ही इन छात्रों की वजह से चल रही है। न सिर्फ करोल बाग बल्कि उसके आसपास के इलाकों, पटेल नगर, शादीपुर, राजौरी गार्डन, रमेश नगर तक वही बच्चे अधिकतर रहते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। और इस पूरे एरिया की, इस पूरे जगह की इकॉनमी भी इन्हीं छात्रों की वजह से ही चल रही है, वरना वो बैठ जाएगी। तो यहाँ हमें सोचने की ज़रूरत है कि जिन वादों और जिन उम्मीदों को लेकर हम यहाँ आते हैं वो पूरे क्यों नहीं हो पाते। और हमें पूरे ना हो वो तो एक अलग बात है, हम मर रहे हैं तो हमारे साथ कोई क्यों नहीं खड़ा है। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है कि आखिर इंसान सरकार और ज़िम्मेदारों से क्या उम्मीद करे जब उनके साथ के पढ़ाने वाले शिक्षक ही उनके साथ नहीं खड़े हैं। तो ऐसे में हमें एकजुट होकर, एक साथ होकर इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए, और ये हम सबका भविष्य है। आपके साथ आज कुछ नहीं हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी सब कुछ ठीक हो। पहले वो शायद किसी और के साथ हो रहा हो, आज आपके साथ हो रहा है, कल आपके ही परिवार के साथ होगा। तो ये सब होते रहता है, ये सब होने वाला है, और ऐसे में आप एकजुट रहें तभी इससे हम बच सकेंगे, इसकी एक जवाबदेही हम सुनिश्चित कर सकेंगे। और पराग पावन की एक कविता की एक पंक्ति है कि असली हत्यारे परिणाम में नहीं प्रक्रिया में शामिल हैं। तो परिणाम तो आज हमें मालूम चल गया कि 3 छात्रों की मौत हो जाती है, 3 से 4 छात्रों की मौत हो जाती है, लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में जो हत्यारे शामिल हैं, सवाल हमें उनसे पूछना चाहिए, सवाल उनसे पूछना चाहिए और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। उनको यहाँ खड़े होकर उस सवाल का जवाब देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हम सब इस ओर ध्यान देंगे, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।